जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रैम्स मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना। अर्थात अंक जो दिया रहता है उससे हम लोग बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, लेकिन उन सभी नंबर को नहीं बनाना है। हम लोग उन सबसे छोटी संख्या को बनाएंगे जिससे और कोई दूसरी छोटी संख्या नहीं बन सकती है। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे समझते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर जो बनाते हैं वो अंक से बनाते हैं, है ना। और जो अंक दिया रहेगा उसी अंक से यहाँ पे नंबर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ये दो वो अंक दिए हुआ है। और इससे अगर हम लोग नंबर बनाएंगे, मान लीजिए ये सब क्या है, डिजिट्स है, डिजिट्स है। और इससे अगर बोलेगा नंबर बनाने के लिए तो हम लोग क्या बना सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें छोटा अंक 3 है और बड़ा अंक 4 है, और यहाँ पे ये दो अंक है। तो इससे अगर छोटी संख्या बोलेगी बनाने के लिए या बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर इससे बनाकर देखते हैं कि आखिर बनता कौन सा है। 3 है तो 3 लिख लेंगे और 4 है तो 4 लिखेंगे, 34 बना। फिर इस दोनों अंक को आपस में चेंज कर दो, तो 4 को पहले लिखते हैं और 3 को बाद में लिखते हैं, तो ये बना 43। तो यहाँ पे ये दो नंबर बन गया, है ना। फिर और सारे देखते हैं, 1 4 7, यहाँ पे ये 3 अंक दिए हुआ। इस तीनों अंक से अगर हम लोग नंबर बनाते हैं तो यहाँ पे ये बनेगा कैसे, मान लीजिए पहले इसमें 1 सबसे छोटा है और 7 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग 1 को रख कर बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 बनेगा 4 7, 147 बना। फिर इस दोनों अंक को आपस में चेंज करते हैं, 1 7 4, एक ये बना। यहाँ पे 1 को पहले रखकर हम लोग बना लिए। अब इसमें 4 को पहले रखकर बनाते हैं, तो 4 रखे 1 7 4 4 को पहले रखे तो 4 1 7, 417 बना। अब इस दोनों अंक को चेंज करते हैं, 4 को 4 रहने देते हैं और 7 1 लिख लेते हैं, तो ये बना 471, है ना। अब यहाँ पे 4 को पहले रखकर बना लिया, अब 7 को रखकर पहले बनाते हैं, तो 7 लिखेंगे 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये बना 714। फिर इसको क्या करते हैं, इस दोनों अंक को चेंज करेंगे और 7 का 7 रखने देंगे, तो ये बन गया 741। तो इस तरह से अगर अंक दिया रहता है तो उससे नंबर तो हम लोग बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन सारे नंबर नहीं बनाना है। इससे या कोई भी अंक दिया रहेगा उससे वह सबसे छोटी संख्या बनाना है जिससे और कोई छोटी संख्या नहीं बन सकती। इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बना 34 और यहाँ पे बना 43। तो इस दोनों में छोटा संख्या कौन है, यहाँ पे ये 4 3 है तो 43 हो गया, और यहाँ पे 3 4 है तो ये 34 हुआ, तो ये 43 हुआ और ये 34 हुआ। तो इस दोनों में छोटा कौन सा, ये है ना। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे 100 वाला, ये भी 100 वाला है, ये 400 वाला, ये भी 400 वाला, ये 700, ये भी 700। तो इसमें देखो यहाँ पे ये 400 में है, ये 700 में है, ये 100। तो कम कौन होता है, 100 वाला। तो 100 वाला दो गो है। फिर इस दोनों 100 वाला में देखते हैं, ये भी 100 है, ये भी 100। यहाँ पे ये 47 है और यहाँ पे ये 74 है, तो 47 कम होगा या ये, तो ये कम है, तो इसका मतलब ये कम है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर जो अंक दिया रहेगा उससे अगर छोटी संख्या बनाना रहता है तो छोटा अंक को पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा अंक 3 था और बड़ा अंक 4 है। तो इसमें यहाँ पे जब छोटा अंक को पहले रखे हैं तो छोटी संख्या बन गया है ना। और यहाँ पे बड़ा वाला रखे हैं तो ये बड़ी संख्या बन गई है, मतलब ये नहीं बनाना है हम लोग को, छोटी संख्या बनाना है। तो छोटा अंक को पहले रखें। यहाँ पे भी 1 है 4 है 7, इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, तो यहाँ पे 1 वाला रखा है, तो इसमें बना 1 वाला दो को बना है क्योंकि नंबर एक से ज़्यादा बन गया। तो फिर 4 को मिलाते हैं, तो इसमें ये इससे पता ये चलता है कि जब छोटी संख्या बनाना हो तो छोटा अंक को पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 रख लिए, फिर 4 और 7 में छोटा अंक 4 है तो 4 को पहले रखे हैं, इसके बाद 7 को रखे। तो यहाँ से ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जब अंक दिया हुआ रहता है और उससे छोटी संख्या बनाना रहता है तो छोटा अंक पहले रखते हैं,
है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टेप 1 में यह समझ सकते हैं, है ना, कि जब छोटी संख्या बनाना रहे, है ना, यहाँ से ये निकला कि स्टेप फर्स्ट। यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो छोटा अंक पहले लिखते हैं। जब छोटी संख्या बनाना हो तो छोटा अंक पहले लिखते हैं। देखते हैं, जैसे गिवन डिजिट्स इस में स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि जब अंक दिया रहता है और छोटी संख्या बनाना रहता है, तो जब सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो एक और केवल एक ही बनता है, उससे छोटी संख्या और कोई नहीं बन सकती है। ये अब मान लीजिए 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 1 है, 6 है, 3 है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखो अंक दिए हुआ, 2 दिए हुआ और 5 दिए हुआ। इससे करना क्या है, तो छोटी संख्या बनाना। छोटी संख्या बनाना रहता है, छोटा अंक पहले लिखते हैं। इस दोनों में छोटा अंक कौन सा है, 2 है, तो 2 को पहले लिखेंगे, 2 और 5 को बाद में लिखते हैं, तो ये बन गया 25। अर्थात यहाँ पे जो ये दोनों अंक दिए हुआ, इससे अगर छोटी संख्या बनाते हैं तो 25 से छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती है ना। अर्थात इन दोनों अंक से सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। फिर यहाँ पे 7 है और 9 है, इस दोनों में छोटा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 को पहले लिखेंगे और 9 को बाद में लिखेंगे, तो ये बन गया 79 है। यहाँ पे 8 है और 1 है, इस दोनों में छोटा अंक 1 है, तो 1 को पहले लिखेंगे और 8 को बाद में लिखेंगे, ये बना 18। यहाँ पे 6 है और 3 है, तो 6 और 3 में छोटा 3 है, तो 3 को पहले लिखेंगे, है ना, और 6 को बाद में लिखेंगे, ये बना 36। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है ना, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 को पहले लिख लेंगे। फिर 1 को बंद करेंगे तो क्या छोटा बचा, 2 और 4 है, तो 2 और 4 में क्या है छोटा, तो 2 है, तो 2 को पहले लिखेंगे। फिर 4 है, तो 4 को लिख लेंगे। इस तरह से ये बना 124। यहाँ पे 3 है, 5 है, 3 है, इसमें छोटा अंक खोजेंगे, तो छोटा अंक 3 है, 3 डबल कर दिया हुआ, तो किसी अब 3 को लिख लेते, मान लीजिए इसको लिखते हैं 3, तो ये अंक खत्म। अब बचा 5, 3, फिर इस दोनों में छोटा कौन है, 3, तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या बचा 5, तो 35। इस तरह से जो अंक दिया रहता है उससे हम लोग छोटी संख्या बनाते हैं, है ना। और थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के नंबर को बनाना। 4, 5, 9, 8, 1, 7, 6, 9, 8, 4, 7, 6, 5, 7। इस तरह से ये अंक दिए हुआ। यहाँ पे 4 दिए हुआ, 5 दिए हुआ, 9 दिए हुआ, तो 4, 5, 9 में छोटी संख्या बनाना है, छोटा अंक पहले ढूंढते। छोटा अंक 4 है, तो 4 को लिख लेंगे, है ना। फिर 5 और 9 बचा, इस दोनों में छोटा कौन सा है, तो 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। 9 बचा, तो 9 को लिख लेंगे। इस तरह से छोटी संख्या बनेगी। यहाँ पे 8 है, 1 है, 7 है, इस तीनों अंक में सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 को लिखेंगे। इसके बाद छोटा अंक 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। इसके बाद 8 बचा, तो 8 को लिख लेंगे। इस तरह से ये जो अंक दिए हुआ है, इससे सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या और बन ही नहीं सकती है ना। यहाँ पे 6 है और 9 है, 2 अंक दिए हुए, तो इस दोनों अंक में सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे। और 9 है, तो 9 को, तो ये बन गया 69, है ना। यहाँ पे 8 और 4 है, छोटा अंक 4 है, तो 4 को पहले लिखेंगे, 8 को बाद में लिखेंगे, ये बना 48।
यहाँ पे 7 और 6 है, छोटा 6 है तो 6 को लिखेंगे और 7 बाद में लिखेंगे, ये बन गया 67। यहाँ पे 5 है और 7 है, छोटा अंक 5 है तो 5 को पहले लिखेंगे और 7 को बाद में लिखेंगे। इस तरह जिससे जो अंक दिया रहता है उन अंकों से हम लोग छोटी संख्या बनाना सीखे। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकला कि जब छोटी संख्या बनाना हो तो जो अंक दिया रहता है उसमें सबसे छोटा वाले को पहले लिखते हैं और बड़ा वाला सबको बाद में लिखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इसी अंक से नंबर बनाते हैं। अभी जितने भी अंक हम लोग लिखे वह 1 और 9 के बीच में के अंक लिखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है 1 और 9 के बीच के ही अंक केवल अंक है ना। 0 को भी हम लोग अंक मानते हैं और 0 से भी हम लोग नंबर बनाते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग 0 वाले कंडीशन को देखते हैं, है ना। तो 0 वाले कंडीशन में ना थोड़ा ये कंफ्यूज करता है, तो उसको पहले हम लोग समझते हैं कि 0 वाले में आखिर हम लोग नंबर सबसे छोटी संख्या बनाएंगे कैसे। मान लो यहाँ पे हम लोग पहले कोई भी अंक लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 6 का राइट साइड हुआ और ये इसका लेफ्ट साइड हुआ। तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 के साइड में हम लोग अगर 0 लगा लेते हैं तो ये कितना बन गया 6 0 60। मतलब इसके राइट साइड में 0 लगाए हैं तो इसके मान में बहुत सारे चेंजिंग ला दिया है ना। कितना बढ़ गया, पहले से ये 6 था और जब 0 लगा दिए थे कितना बढ़ गया, ये बन गया 60 बन गया, है ना। मतलब 6 + 44 मतलब 44 बढ़ गया है, तब जाकर ये कितना बना है 60। मतलब 54 पे इसके वैल्यू बढ़ा दिया है ना। इस तरह से मान लो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है पहले हम लोग ऊपर में जो बनाए हैं तो राइट तरफ 0 लगाए हैं, है ना। तो वो काउंटिंग में आया है और इसके मान में बहुत सारे परिवर्तन भी कर दिया है, क्योंकि काउंटिंग में जब आता है तो वो वैल्यू में चेंजिंग लाता है। अब इससे पहले लगाते हैं, पहले से 6 है ना। अगर इससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगा दिए हैं फिर भी इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि ये अभी भी 6 का 6 है ना। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम लोग कोई भी नंबर रहता है उसको बनाने के क्रम में पहले 0 लिखते हैं तो वो काउंटिंग में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये 6 है ना। और इसके पहले केवल 0 लिखे हैं तो ये काउंटिंग में नहीं आया है। काउंटिंग में अगर ये आता तो इसके वैल्यू में चेंजिंग लाता है, लेकिन यहाँ पे इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया, अभी भी ये 6 का 6 है। अगर 0 के यहाँ पे मिटा भी देते हैं फिर भी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, फिर भी ये 6 का 6 ही है ना। लेकिन यहाँ पे ये 0 इसके में जब राइट तरफ लगाए हैं तो ये काउंटिंग में आया है और इसके वैल्यू में परिवर्तन कर दिया कितना, तो 54 का जो बन गया है 60 बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे हैं कि जब हम लोग को 0 डिजिट के रूप में दिया हो और उससे छोटी संख्या बनाना हो, है ना, तो उसको हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले अगर लिख लेते हैं तो वो काउंटिंग में नहीं आता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 0 जब दिया रहता है तो करेंगे क्या चीज़, 0 को छोड़कर जो अंक रहेगा सबसे छोटा उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग 0 लगाते हैं। जैसे ये गिवन डिजिट्स हो गया, जैसे 1 है 0 है, 2 है 0 है 0 है, 7 है 0 है, 6 है 6 है, 0 है, 8 है, 5 है 0 है। यहाँ पे ये सब के सब 0 वाला है, इससे हम लोग नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 और 0 दिए हुआ, इसमें सबसे छोटा अंक 0 है और बड़ा अंक 1 हो गया। तो इसमें अगर 0 को पहले लिख लेते तो वो काउंटिंग में आएगा नहीं, क्योंकि अगर पहले हम लोग देख चुके हैं तो इसमें छोटा नंबर बनाना है तो 0 को छोड़कर जो छोटा अंक है उसको ढूंढेंगे। तो 0 को छोड़कर क्या है तो 1 है, तो 1 को लिखेंगे और इसके बाद हम लोग 0 लगाते हैं, तो ये बन गया 10, है ना।
यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से अगर नंबर बनाना रहता है तो छोटा अंक ढूंढेंगे। छोटा जीरो है, जीरो काउंटिंग में आता नहीं है, इसलिए इसको पहले लगाएंगे नहीं, है ना। इसके अलावा 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद जीरो लगाएंगे। इस तरह से हम लोग नंबर बनाएंगे। यहाँ पे 0 है और 7 है, तो जीरो काउंटिंग में नहीं आएगा, इसलिए पहले 7 लिखते हैं, तब जाकर 0 लगाते हैं। 0 6 है, फिर 6 0 60 हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा, और ये 50 50 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नंबर बनाते हैं जीरो वाले केस में, है ना। 2-3 और एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। 4 है, 0 है, 1 है, 3 है, 0 है, 6 है, 0 है, 6 है, 7 है, 7 है, 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, 0 है, 0 9 1। इस तरह से ये अंक दिए हुआ है, और इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना। तो जब छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटा अंक इसमें ढूंढेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, 0 है, तो 0 को तो पहले लगाते तो काउंटिंग में आता नहीं है, इसलिए 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे। तो 0 को छोड़कर क्या बचा इसमें, 4 और 1। तो 4 और 1 में छोटा कौन सा है, तो 1 है, तो 1 को पहले लिख लिए। अब क्या करेंगे, 0 को लगाएंगे, तो 0 को लगा लिए, है ना। अब क्या करेंगे, 4 है तो 4 को लिखें, तो ये बना 104। इस तरह से इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बना 104, 104। यहाँ पे भी ये अंक दिए हुआ, इसमें भी अंक के रूप में 0 दिए हुआ है, और इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो 0 पहले लिखते नहीं है, काउंटिंग में नहीं आता है। 0 को छोड़कर छोटा अंक कौन है, 3 है, तो 3 को पहले लिखेंगे, इसके बाद 0 लगाते हैं, है ना। पहले 0 को छोड़कर जो छोटा अंक रहता है उसको लिखते हैं, तो उसके जस्ट बाद 0 को ही लिखते हैं, है ना। तो 0 लिखे, अब लिखेंगे 6, ठीक है बना। फिर यहाँ पे 0 है, 6 है, 7 है, सबसे छोटा अंक 0 है, नहीं लिखेंगे, है ना। इसके अलावा कौन छोटा अंक है, तो 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे, और इसके जस्ट बाद में 6 0 को ही लगाएंगे, तो 0 लिख लेंगे, है ना, और 7 लिखेंगे, तो ये बना 607, मतलब 607। यहाँ पे 702 है, छोटा अंक कौन है, 0, 0 को नहीं लगाएंगे। इसके अलावा बचा 2, तो 2 को लिख लेंगे, इसके बाद 0 लगाएंगे। अब 0 लिखेंगे, है ना, इसके बाद 7 लिखेंगे, 207। यहाँ पे भी वही है, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। यहाँ पे 091 है, तो पहले 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, और नंबर बनाने का यही 2 तरीका था। और इस कंडीशन में ये हम लोग कोई भी अंक दिया रहेगा, तो उस अंक से अगर छोटी संख्या बनाना रहता है, तो इन्हीं दोनों रूल्स के द्वारा किसी भी छोटी से छोटी संख्या को हम लोग बना सकते हैं।